इंडिया के एविएशन सेक्टर में दबदबा बना चुकी इंडिगो और टाटा ग्रुप की कंपनी एयरलाइंस को टक्कर देने के लिए एक नई एयरलाइंस इंडिया में आने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो फ्लाइट सेक्टर के एविएशन में अगर वो कंपनी अपनी एंट्री मार देती है तो फ्लाइट के टिकटों में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वो कंपनी इंडिया में आ जाती है घरेलू सेक्टर में, घरेलू जो उड़ाने उनमें, तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेन से भी सस्ती फ्लाइट की टिकटें मिलेंगी। अब वो कौन सी कंपनी है आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि बताया गया है कि भारत के एविएशन सेक्टर में दबदबा बना चुकी इंडिगो और टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी एक इंडिया को टक्कर देने के लिए एक नई एयरलाइंस दस्तक देने की तैयारी कर रही है। दुबई स्थित, जो कि बहुत ही कम प्राइस में दुबई में जो फ्लाइट चलती है उसका नाम है फ्लाई दुबई, वो एंट्री मारने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी ने घरेलू एयरलाइन जो इंडिया की है गो फास्ट में कुछ रुचि दिखाई है। अगर सब कुछ ठीक रहता है और यदि यह डील फाइनल हो जाती है तो इंडिया में इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और अन्य जो एयरलाइंस इंडिया में है इनको एक कंपटीटर मिल जाएगा। यानी अगर फ्लाई दुबई इंडिया में आ जाती है तो बहुत ही कॉम्पिटिटर मतलब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन लोगों में कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिससे फ्लाइट की टिकटें भी सस्ती देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि आगे बताया गया है कि फ्लाई दुबई की इंडियन बाजार में एंट्री सीधे तौर पर नहीं हो सकती है, बल्कि वह एक इंडियन जो एयरलाइंस है बीजीबी एयरवेज के साथ मिलकर गो फास्ट को खरीदने की योजना बना रही है। जो कि ये गो फास्ट जो फ्लाइट है जिसका 2003 में दिवालिया घोषित हो गया था, तो अभी उसका ब्रांड बेचने की तैयारी गो फास्ट वाले कर रहे हैं। बीजीबी जो एयरलाइंस है पहले ही गो फास्ट एयरलाइंस के फ्लाइंग लाइसेंस और एयरपोर्ट स्लॉट खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजीबी एयरलाइंस ने इस सौदे के लिए 1000 करोड़ रुपए की बोली भी लगा चुकी है। गो फास्ट जो ये फ्लाइट है मई 2023 से ही नहीं चल रही है और उसने अपना दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद से कई कंपनियां इसको खरीदने में रुचि दिखा चुकी हैं, जिनमें स्काई वन है जो कि ये शारजा यानी यूएई की शारजा की एक कंपनी है। एनएस एविएशन है, ये भी यूएस आधारित कंपनी है, और एक इंडियन कंपनी स्पाइस जेट भी इसमें शामिल थी। लेकिन फिलहाल बीजीबी जो फ्लाइट है एयरलाइंस इस रेस में सबसे आगे चल रही है। फ्लाई दुबई इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दुबई, जिसे आईसीडी भी कहा जाता है, इसके तहत आती है, जो दुबई सरकार के प्रमुख निवेश संस्था है। इस वजह से इसकी एंट्री इंडियन एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है। फ्लाई दुबई से भी इंडिया के कई शहरों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। यानी फ्लाई दुबई की जो फ्लाइट है वो इंडिया में आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट आते जाती है, लेकिन इंडिया में जो डोमेस्टिक फ्लाइट यानी घरेलू उड़ाने उसकी अभी कोई भी मौजूदगी नहीं है, यानी फ्लाई दुबई नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि फ्लाई दुबई इंडिया में भी चले। बीजीबी एयरवेज की स्थापना जो अप्रैल 2017 में की गई थी, शुरुआत में यह कंपनी एविएशन से जुड़ी अलग अलग सेवाएं देती थी, लेकिन अब यह इंडिया में एक नई घरेलू एयरलाइन शुरू करने की योजना बना रही, यानी डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने की बीजीबी एयरवेज मतलब बना रही है। आगे बताया गया है कि अगर बीजीबी गो फास्ट एयरलाइंस को खरीदने में सफल रहती है तो फ्लाई दुबई के सहयोग से इंडियन बाजार में तेजी से आगे बढ़ सकती है। जो कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर फ्लाई दुबई इंडिया मार्केट में आ जाती है तो जो फ्लाइटों की टिकटें होंगी वो ट्रेन से भी सस्ती मिलेंगी, क्योंकि फ्लाई दुबई की जो टिकट है वैसे ही बहुत सस्ते, इंटरनेशनल में फ्लाई दुबई की जो टिकट मिलती है वो बहुत सस्ती मिलती है। अगर ये इंडियन मार्केट में अपना
मतलब वो रुचि दिखा रही है। अगर वो चली गई बीजीबी एयरवेज के साथ मिलकर, तो समझ लीजिए कि इंडिया में जितने भी घरेलू उड़ाने हैं, लोग ट्रेन को कम चूज करेंगे, फ्लाइट को ज्यादा चूज करेंगी, क्योंकि जो फ्लाई दुबई का उसका टिकट जो होता है बहुत सस्ता होता है। जब इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया के कंपटीशन में ये फ्लाई दुबई आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है एयर इंडिया की जो टाटा ग्रुप की है और जो इंडिगो है, ये लोग भी अपनी फ्लाइट के जो टिकट के दाम है वो सस्ता कर लेंगे। इंडिया में बहुत सारी फ्लाइट है घरेलू उड़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। केरला में भी फ्लाइट है, बहुत सारी फ्लाइट है, लेकिन पूरे इंडिया में केवल इंडिगो और ये एयर इंडिया ही चलती है। इसी तरह अगर फ्लाई दुबई अपनी एंट्री कर लेती है, तो पूरे इंडिया में कितने भी एयरपोर्ट है, घरेलू एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सब पर चलेंगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में यह फ्लाइट के टिकट और भी सस्ती देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।